तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रवीना राज। मैं अमित का स्वागत करता हूँ आपका। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने मोशन पे एक और वीडियो बनाया था, जो कि वो इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो उसमें हम बताए थे कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कि जो मोशन चैप्टर है उसमें क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है। ओके, जैसे रेस्ट पढ़ना है, मोशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और भी चीज़ पढ़ना है उसमें। तो वो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, जो कि आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो आज हम उसी वीडियो, मतलब कि उस मोशन से आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि जो इंट्रोडक्शन था उससे आगे बढ़ेंगे कि अब यहाँ से हम देखेंगे जो भी थ्योरी है, थ्योरी के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मोशन चैप्टर के अंदर, तो मोशन चैप्टर के अंदर हम मोशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। उससे पहले हम रेस्ट भी देख लेते हैं कि आखिर रेस्ट होता क्या है। ओके, बोला क्या जी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में और कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, रेस्ट में बोल देते हैं। तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोल देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या चीज में, रेस्ट में। तो वही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि वेन एवर, जब कोई बॉडी, अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट्स सेड टू बी रेस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे ये कोई ट्री है। ठीक है, ये एक ट्री है, ये ट्री है और यहाँ पे एक कार पार्क है। ठीक है, खड़ा है, जो कि टाइम हो रहा है कितना, 8 AM। ओके, जो ये कार जो है, ये ट्री से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, अभी 8 AM हो रहा है और कार 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक ट्री से। और अब टाइम क्या हो गया कि चेंज हो गया, अब हो गया क्या चीज, 8 AM से 9 AM हो गया, बट स्टिल अभी कार वहीं पे है। तो हम इसको क्या बोल देंगे कि कार जो है रेस्ट में है। क्यों, कि टाइम के रिस्पेक्ट में और स्टेशनरी बॉडी के रिस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या चीज, रेस्ट बोलते हैं। बात समझे? चलिए, ये सिंपल सा था रेस्ट का डेफिनेशन है क्या चीज, रेस्ट का कुछ एग्जाम्पल के साथ हम समझ। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी मोशन। देख लीजिए कि जो रेस्ट था उसी का अपोजिट कर देंगे। इसमें चेंज था तो डज नॉट चेंज था, इसमें चेंज हो जाता। मतलब क्या चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कि टाइम के रिस्पेक्ट में और स्टेशनरी बॉडी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कोई भी स्टेशनरी बॉडी हो या ऑब्जेक्ट हो, उसके रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मोशन बोल देते हैं। समझे कि व्हेन एवर अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, okay, with respect to time and stationary object, it said to be motion। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगेन वन ट्री है, एक ट्री है। ठीक है, एक ट्री है जो कि फिर से अभी 8 AM हो रही है और ये जो कार है, पार्क है ट्री से 5 मीटर के डिस्टेंस पे। समझे बात, ये जो कार पार्क है ट्री से 5 मीटर के डिस्टेंस पे, और उसके बाद क्या हो गया कि अभी 9 AM हो गया, मतलब कैसे 1 आवर हो चुका है। बट कार देखिए कि पहले 5 मीटर के डिस्टेंस पे था, अब कार क्या हो गया, 25 मीटर के डिस्टेंस पे हो गया। मतलब कैसे कि जो टाइम चेंज हुआ उसमें क्या कर दिया कि ये कार अपना पोजीशन भी चेंज कर दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये कार क्या चीज में आया था, मोशन में था। ये कार जो क्या चीज में था, मोशन में था। समझे बात? तो रेस्ट हम देख लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है टाइम और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, उसको हम रेस्ट बोलते हैं। और मोशन उसको बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज कर लेता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मोशन बोलते हैं। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि वेरियस टर्म रिलेटेड टू मोशन। ठीक है, कुछ टर्म्स है मोशन से रिलेटेड, उसको अब हम देख लेते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट है क्या चीज कि पोजीशन। तो पोजीशन, पोजीशन किसको बोलते हैं, देख लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है,
उसी को क्या बोल देते हैं, पोजीशन बोल देते हैं। बोले क्या चाहिए कि द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज क्या चीज, पोजीशन। ठीक है, वो पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। जैसे नहीं बोलते एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई मैं ना यहाँ पे स्टेशन के पास हूँ, मतलब क्या चाहिए कि वो स्टेशन क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। ठीक है, या तो उसी को हम क्या बोल देंगे, रेफरेंस पॉइंट बोल देंगे। या तो कोई स्कूल के पास हम खड़े हैं, वहाँ पे आ जाओ, तो वो क्या हो गया कि पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। ठीक है, और उसी को हम क्या बोल देंगे, रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हम उसको, वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, वो फिक्स्ड पॉइंट है। किसी को हम लोकेशन शेयर कर रहे हैं, बोलते नहीं कि लोकेशन कि तुम ना इतना बजे इस टाइम पे इस लोकेशन पे पहुंच जाना, तो उस लोकेशन का कुछ ना कुछ क्या होगा, नाम होगा। ठीक है, या तो बोल देंगे क्या चीज़ कि वो बरगद के पेड़ के पास आ जाना होगा, तो वो क्या हो गया, हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। समझ गया बात। फिर क्या होता है, कैसे दूसरा, डिस्टेंस। बोल रहे हैं कैसे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस उसको बोलेंगे कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे क्या चाहिए कि हम ही हो गए, हम भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो गए, तो हम कितना पाथ कवर्ड किए हैं उसी को क्या बोल देंगे, डिस्टेंस बोल देंगे। कि मूविंग ऑब्जेक्ट, बोले क्या चाहिए, पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोल देंगे, डिस्टेंस बोल देंगे। मतलब कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे क्या चाहिए कि यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे एक कार है। ठीक है, जो भी कार है, ये क्या किया कि यहाँ से चला और यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक आ गया, तो ये जो पाथ कवर्ड किया यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसके बाद क्या चीज बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये सब मोशन के रिलेटेड टर्म्स है। डिस्प्लेसमेंट बोले क्या चीज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, या तो यही बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। आप देख लीजिए, जैसे क्या चीज कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे पॉइंट ए है, तो पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से बी का जो डिस्टेंस है 4 मीटर या 4 मीटर। ठीक है, फिर क्या पॉइंट बी तक आ गए, पॉइंट बी से हम जो सी के पास जाते हैं, तो उसका डिस्टेंस है कितना, 3 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या चाहिए, डिस्टेंस हो गया, जो पाथ कवर्ड करना है, यहाँ से चले बी पे आए और बी से फिर कहाँ गए, सी पे गए, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ओके, ये डिस्टेंस हो गया। आप देख लीजिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट है, तो इस ए टू सी, इस ए से सी के पास जाने में कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब कि कौन सा जो हम पाथ कवर्ड करेंगे, जो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल होगा, सबसे कम डिस्टेंस होगा, तो सबसे कम डिस्टेंस यही पाथ हम कवर कर सकते हैं, ये यही पाथ कवर सबसे कम कर सकते हैं, ए टू सी। तो इसी को क्या बोल देंगे, ए टू सी जो पाथ कवर करेंगे, इसी को क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, इसके अलावा कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। समझ के बाद, तो वही बोला कि शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड या इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ के बाद, चलिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम क्वांटिटीज के बारे में देख लेंगे। देर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज समझते हैं ना। ठीक है, तो क्वांटिटीज कितना होता है कि दो टाइप का क्वांटिटी है, एक क्या है कि स्केलर, दूसरा क्या है वेक्टर। ठीक है, एक है स्केलर, दूसरा क्या है वेक्टर। तो पहले हम स्केलर को देख लेते हैं। ठीक है, बोलेंगे ये क्या चीज कि जो क्वांटिटी, मतलब कि जो क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दैट मीन्स क्या, कि जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड जिसके पास हो, तो वही बोल देंगे द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के अलावा कोई डायरेक्शन नहीं, उसको क्या बोल देंगे कि स्केलर क्वांटिटी। जैसे क्या चाहिए, मास, मास हो गया कि जैसे मेरा मास मान लेते हैं कि हम कितना केजी, अप्रोक्सीमेट हम बोले 60 kg।
तो 60 kg किस डायरेक्शन, पता नहीं, डायरेक्शन है ही नहीं, तो इसी को क्या बोल देंगे हम, स्केल है। जैसे टाइम, टाइम कितना होगा 8 o'clock, कौन सी डायरेक्शन, पता नहीं, तो उसको क्या बोल देंगे स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस, देख लीजिए डिस्टेंस कवर्ड की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है इसमें, ए टू सी में जाने के लिए एक डायरेक्शन है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करे उसमें डायरेक्शन है, बट ए से बी गए, बी से सी गए, अब कैसे भी जा सकते थे, ए से बी सी डी ऐसे पहुंच सकते, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं था, तो इसीलिए उसको क्या बोल देंगे स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना बोलेंगे द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड और देयर इज नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का उसमें जिक्र ही नहीं करेंगे। अनदर वन क्या है वेक्टर, द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब क्या आप देख लीजिए कि जो क्वांटिटी है ना जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मतलब क्या नंबर्स भी है, डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, और उसके पास क्या है डायरेक्शन भी है, जैसे क्या चाहिए कि ए से सी गए, कुछ न कुछ पाथ कवर किए, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भी है, 5 मीटर यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मीटर, पाइथागोरस लगा लेंगे 5 मीटर, तो ए से सी जो गए तो कितना हो गया 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और क्या इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ए से सी, इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ आ सकते हैं, वेट, वेट भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट एक क्या है फोर्स, अब फोर्स जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब क्या अर्थ एक फोर्स एग्जर्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे अपनी ओर, एक फोर्स एग्जर्ट करता है, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, वही क्या है हमारा वेट। फिर क्या है डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो कि अभी देख लिया, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है ये स्पीड ही है, बट स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके पास क्या है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं कि डिस्प्ले वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या चाहिए डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, बोल रहा है क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट, ठीक है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है ट्रेवल इट, कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लेते हैं, कोई ये क्या कर रहा है कि इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, अब जो भी डायरेक्शन में चल रहा है, बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसके डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता, देख लीजिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 4 एंड प्लस 3 कितना 7, बट डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 है, तो डिस्प्लेसमेंट या तो लेस इक्वल टू होगा, डिस्टेंस के इक्वल टू होगा, या तो क्या होगा उससे कम होगा, या तो क्या होगा जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर नहीं हो सकता है, वही बात बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मूविंग ऑब्जेक्ट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, वही बोल रहा है क्या चीज कि डिस्प्लेसमेंट या तो कम होगा डिस्टेंस से, या तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कब होगा कि जब स्ट्रेट पाथ में, मतलब कि स्ट्रेट पाथ में क्या कर रहे हैं कवर मतलब चल रहा है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ कवर कर, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है कि स्ट्रेट पाथ कवर कर रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्टेंस होगा दोनों क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है, बट अब पाथ क्या है कि जिगजैग है चाहे जो भी पाथ है, तो उसमें क्या होगा डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो यही बोल रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या तो लेस देन हो सकता है या तो इक्वल टू हो सकता है किससे डिस्टेंस से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है लेस देन इक्वल टू 1, ओके। एंड अनदर वही जो अभी हम बात किए थे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूविंग स्ट्रेट लाइन,
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, कैन बी नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट तीनों चीज हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। बट डिस्टेंस क्या हो सकता है, ओनली पॉजिटिव। डिस्टेंस जीरो भी नहीं होगा और क्या नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।